गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीखते हैं आज हम टेंस। टेंस में सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हिंदी की बात करें हम तो इसमें इसकी पहचान जो होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं। इंग्लिश में हम इसको वर्ब से पहचान सकते हैं, वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब फर्स्ट यूज होती है और नेगेटिव से इसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज होता है नेगेटिव से। तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है प्लूरल सब्जेक्ट से सेंटेंस बना रहे हैं, क्योंकि जो प्लूरल के साथ है हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है और वर्ब में एस येस आई का यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव है आई डू माई वर्क। इसका मतलब होता है कि मैं मेरा कार्य करता हूँ। अब जब नेगेटिव बनाएंगे इसका तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाकर फिर नोट लगाएंगे और जो ये वर्ब है आई डू माई वर्क, डू जो वर्ब है इसको डू ही लिखेंगे हम। वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। अक्सर ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बच्चा डू नोट तो लिख देता है उसके बाद डू लिखना भूल जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ब जो ली है वो डू लिखे, क्योंकि वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब जो है दोनों सेम होती है और बच्चा मिस्टेक करता ही है। नेगेटिव बनेगा इसका आई डू नॉट डू माई वर्क। जैसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे डू आई डू माई वर्क, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। तो डू आई डू माई वर्क, क्या मैं मेरा कार्य करता हूँ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे सेम वैसा ही बनेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। डू आई नॉट डू माई वर्क, क्या मैं मेरा कार्य नहीं करता हूँ। इंट्रोगेटिव सेकंड जो है यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से बनाना है, कहे तो हम क्वेश्चन वर्ड से बनाना है, जैसे कि वाई, वैन, वाट, वेहर, हाउ मैनी, हाउ मच, इनका यूज करके। यहाँ मैंने ये सेंटेंस बनाया है वाई का यूज करके। वाई डू आई डू माई वर्क, मैं मेरा कार्य क्यों करता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड बनाएंगे वाई डू आई नॉट डू माई वर्क, मैं मेरा कार्य क्यों नहीं करता हूँ। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या ऐड किया है यहाँ पे, नेगेटिव किया है। तो हमें याद रखना है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम अफर्मेटिव में वर्ब फर्स्ट लगाएंगे और एस ई एस आई एस का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव है वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट हमारे प्लूरल से। तो प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे कि आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो किसी के तो वो सब प्लूरल होते हैं, और जहाँ पे हम वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। जैसे नेगेटिव से बनाएंगे तो डू और डू नोट का यूज करेंगे हम, डू डज का। इसके बाद मैंने यहाँ पे बाय यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करके भी सेंटेंस बनाए हैं सेम यही। इसमें सबसे पहले है अफर्मेटिव सी डज हर वर्क, मतलब वह अपना कार्य करती है। जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें भी वही कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब जो है डज ही है और यहाँ पे मैंने वर्ब भी डज ही ली थी। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब डज है वो तो नोट के बाद में मैंने डू कर दिया है। जैसे नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है और वर्ब से एस येस आई एस को रिमूव कर दिया जाता है। तो नेगेटिव बनेगा इसका सी डज नॉट डू हर वर्क, वो अपना कार्य नहीं करती है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना रहता है। डज सी डू हर वर्क, क्या वह अपना कार्य करती है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे डज सी नॉट डू हर वर्क, क्या वह अपना कार्य नहीं करती है। इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे हम, वाई डज सी डू हर वर्क, वह अपना कार्य क्यों करती है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे वाई डज सी नॉट डू हर वर्क, वह अपना कार्य क्यों नहीं करती है। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अफर्मेटिव है सबसे पहले का मैंने स्ट्रक्चर भी दिया है, इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट। जो इज है उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, एम को हम आई के साथ यूज करेंगे, आर जो है प्लूरल के साथ यूज होगा। एग्जाम्पल्स दिए मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे। सबसे पहले आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सी इज टीचिंग यू इंग्लिश, वह आपको इंग्लिश
पढ़ा रही है। ही इज टीचिंग यू इंग्लिश, वह आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। दे आर आल्सो लर्निंग इंग्लिश, वह भी इंग्लिश सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। राम इज लर्निंग इंग्लिश, राम इंग्लिश सीख रहा है। राम एंड श्याम आर लर्निंग इंग्लिश, राम और श्याम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने सभी सब्जेक्ट के हिसाब से इनके टेंस बनाए थे। इसके बाद इसका नेगेटिव बनेगा, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो नोट लगाएंगे तो इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। इसका फिर है सी इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है। ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। राम इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। राम एंड श्याम आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, राम और श्याम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करना है। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इज सी लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रही है। इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। आर दे लर्निंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। आर वी लर्निंग इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इज राम लर्निंग इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी सीख रहा है। आर राम एंड श्याम लर्निंग इंग्लिश, क्या राम और श्याम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फर्स्ट, इसमें हम एजेमार सब्जेक्ट के पहले और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। इज सी नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रही है। इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो। आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या वह हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। इज राम नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। आर राम एंड श्याम नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या राम और श्याम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव सेकंड, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वाई से मैंने स्टार्ट किया है। वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ। वाई इज सी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रही है। वाई इज ही लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो। वाई आर दे लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। वाई आर वी लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। वाई इज राम लर्निंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी क्यों सीख रहा है। वाई आर राम एंड श्याम लर्निंग इंग्लिश, राम और श्याम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नोट। वाई एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा हूँ। वाई इज सी नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही है। वाई इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है। वाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हो। वाई आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं। वाई आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं। वाई इज राम नॉट लर्निंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहा है। वाई आर राम एंड श्याम नॉट लर्निंग इंग्लिश, राम और श्याम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ा है, सीखा है, समझा है। इसी तरह हम आगे के जो टेंस हैं उनको भी सीखने की कोशिश करेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।